आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 अप्रैल 1987 और सत्संग का स्थान गांव दिनोद है। सत्संगियों, माता और बहनों, प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, रवि सारी अब नरसी जी ने क्या करया, सारी उम्र अपना पहली कमाड़ा तो लुटाया, दुकान भी करी, सब्जी का भगत था, वो भगती मानता। दादू जी ने रोई पीटी, नामदेव जी लगते ठेके। नामदेव जी मान गांव के थे पंजाब, और इनको बहुत काफी दर्शन हुए, वो गांव भी घुमा दिया इस तरह बहुत अच्छे से। सैन भगत नाई का काम करे, सब ने अपना काम करे, गरीब दादी डांगर कराया। नानक साहब करतारपुर में खेती करा, जबकि डांगर भी कराया। इस तरह जितने कोई भी संत ऐसे, हाँ, साधुओं का सब दूसरा संत दूसरी चीज, साधु दूसरी चीज। साधु किसको कहते हैं कि न कान पढ़ाने का नाम साधु है, न चोटी कटाने का नाम साधु है, न कपड़े रंगने का नाम साधु है, न घर छोड़ने का नाम साधु। साधु सो जो साधन करता है, तज की आलस बाद में जाता है। साधु उसी का नाम से जो साधन करता है, और साधन करके किस जगह साधु तो तिरकुटी बनता जाके, यहाँ नहीं है। साधु की गति बड़ी ऊंची से, बड़ी ऊंची गति से साधु। ये तो भेखी टेकियों की तो नीचरली से ये भेखी टेकी नहीं बन सकते। साधु तो वेदों का करता होता, उसको सुरस्ती कहते हैं, श्री श्री 108। और साधु की गति इतनी बड़ी से कौन समझ सके से, हम उसको त्रिकुटी पूछे आते हैं, ये रास्ते में आती है। तो वहां के जब ध्वनि सुन लेता है तो उसको साधु को। जब ये नाम बताए जाते, संत महात्मा नाम बताते हैं, ये नाम तो मजलों के से। अगर हम आपको आगे सोम का जाप बता दिया, हमारे भी 5 नाम आते हैं, हम 5 ध्वनि बताते हैं। नाम हमारे व्यास में 5 नाम बताते हैं, हम वो 5 ध्वनि बताते हैं। नाम तो एक बताते हैं, वह भी 5 नाम से, वो भी एक ही से। जब सोंग में चले जाओगे, जब बेरा पटेगा, सोंग का लफ्जों को सोंग सोंग करने पे कुछ नहीं होगा। रटन करते रहोगे, वो रटन ऐसी से जब वक्त आता तो सुमन छूट जाता है। सुना नहीं, कबीर साहब क्या पाखंडी थे, वो बड़े सच्चे थे। कबीर साहब की वाणी कहती, रूपे कंठ 10 दरवाजे, और मचगी घारी रे मनवा ना है बिचारी रे। कबीर साहब कहते मनवा नहीं बिचारी, क्यों कि पहली पाखंड में फंस गया। उन मजलों का भेद तो पाड़े पता लगाया नहीं ने। अगर तेरे को ये पता लगा ओम की ध्वनि किस जगह आती है, सोम की ध्वनि कहाँ आती है, इन ध्वनियों का पता होगा तो तू मजलों पर चला जाता। अब इन मजलों का तो तेने पता नहीं, तू जबानी जमा खर्च करया, जबानी जाप करया। जबानी जाप तो जबान रुक जाती है, तो जबान और जाप भी रुक जाता है। और जब जबान नहीं, हम उस शब्द को समझ लेते हैं, तो फिर कभी भी चाहे जबान तो गूंगा भी क्यों न हो जाओ, आंधा क्यों न हो जाओ, पंगड़ा क्यों न हो जाओ, कुछ भी इसी तरह हो, उसकी वृत्ति लगी रहती है। कबीर बैठे उठे खड़े उताने, और कह कबीर हम उसी
उनकी वृत्ति उसी ठिकाने पहुंच जाती है, घबराते नहीं कभी, पर वे नहीं घबराते जिनका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। और अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब शुद्ध अन्न खाओगे। जब तुम भोग्या बिनसर चढ़ावा का अन्न खाना शुरू कर दोगे तो फिर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते न। इसलिए मैं भी काफी दिन पहले शुरू को लामदा गंदा खाओ, और उस वक्त में साधन ऐसा था, मेरे लगन थी कि मैं अपनी संगत को चढ़ाया और भोगा बिनसा नहीं खाना था। ये देखे नहीं कई भोग्या बिनसा खाते हैं, वो आखिरी वक्त उनकी बुरी दशा हो जाती है। क्यों? कोई पानी फेर के लाता है, कोई किसी तरह सकड़प करके लाता है, किसी का बाप बीमार वो चढ़ाता है। मैं एक बार छोटी उम्र थी, ऋषिकेश में चला गया। वहाँ पर एक बड़का दरखत था, तो वहाँ सत्संग होया करता। जयदयाल जी ने सत्संग किया गोयल का। सनातन धर्म के बड़े अच्छे थे, वो बाणिये थे, कानों में कुड़कड़ी रखा कर दे, अच्छा उनका एक घर की बटन वाली पर है, बहुत अच्छे थे। तो उन सत्संग करती करती कहा था कि हे महात्माओं, तुम इतने साधु बैठे सो, मैं एक बात पूछना चाहूँ। उनका पूछो। को साधु बोले पूछो। बोले ये पूछना तो पहली महात्मा त्रिकाली होया करते, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जाना करते। और आज तुम इतने महात्मा बैठे सो, कोई है तुम्हारे में त्रिकाली? कोई नहीं बोला। बाबा बोलो कोई, तो के जुल्म हो गया है कोई? एक बूढ़ा साधु उठा, इनमें कोई भी त्रिकाली नहीं। जयदयाल जी कहने महाराज क्यों? कि मेरी बात सुनो तो बता दूं। बोला बताओ। कि जब त्रिकाली होया करते थे उस जमाने वो लोग साग सब्जी खाया करते थे, जंगल होया करते थे, और साग सब्जी सब फलूट खाया करते थे, सूखे पत्ते खा लेंदे और पानी पी लिया करते, कुटिया भजन कराया करते, जंगल थे वो भजन करा दे। आज जो इतने साधु बैठे से, ये सब के मंदिरों में सदा व्रतों में खाना खाते हैं। जहाँ किसी का बाप मर जाता है, वो 2000 रुपये बोल दे भंडारा लगा के आऊँगा, वो पीछे लगेंगे, वो हम खाते हैं, फिर हमारे में यह शक्ति कड़ता होगा। जैसा खानर वैसा हो जा मन। हम भोग्या बिनसान खाते हैं, छत्रों में रोटी खाते हैं। या हम किसी गुरुद्वारा महात्मा धुर जाते हैं, वो महात्मा भी चढ़ावा खपवाता, वो हड़का हाथा नहीं पकड़ता। पहली महात्मा अपना कमाया खाया करते थे। इसलिए आज हमारे पास वह शक्ति नहीं है, और कोई भी नहीं पाइएगा अपने। अगर होगा कोई तो पहाड़ की कंगरा में हो तो वो सकते। इन लोगों से मिले नहींगा, उठो भी हो तो कोई कान भी कर सकता है। इले संतों की गति बड़ी भारी से, समझ गया? घूगी क्या उडारी लेगी, मोटी बेचारी फटफट करके रह जाती है। ये जितने मजहब, जितने नीचे के कर्मकांडी हैं, ये तो मोडी की उडारी से। संत की उडारी तो कौंज की तरह से 6 दिन नीचे नहीं उतर सकती, समझ गया? और वह किस तरह, जैसे कूंज अंडा दे करके चली जाती है, और वह जही पहाड़ों में जाती है, 6 महीने बाहर रहती है, नजर से दृष्टि से अंडे ने से लेती है, और अंडा बच्चा लकड़ाता है उसमें, वो इधर तो वह चलती है, इधर तो बच्चा उठता है, दोनों रास्ते मिल जाते हैं, अपनी माँ ने पिछाड़ लेती है। संत मता ये है, इसलिए संत भी अपने अंशी जीव को पकड़ लेते हैं। काफी लोग तो अपना टाइम पास करने लिए जाते हैं, मगर संत उनको भेखी नहीं बनाते, भूखे मंगते नहीं बनाते। संत उनको ये नहीं कहते तुम अपने बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो। संत ये नहीं कहता मजहब बदल लो। संत कहते कोई भी जाति, कोई भी कौम, कोई मजहब में रहो, अपने घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन प्रक्रिया से नहीं लगाओ। मेरी हालत गांव का बैठा को जानते होंगे,
मैं भी छोटी उम्र थी, साधुओं में घूमया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैं जंगल में जा बैठा और एक लंगोटी घालकी ने काखम बरोला जंगलों घूमना शुरू कर दिया। एक महात्मा ने मेरे पर दया करी, उन्होंने बताया कि संत मत को संभाल के, संतों ने टोले और इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा आप भी तो एक लंगोटी रखा कर दी, 18 साल रहे लंगोटी गाली और मौन रहा कर दे। बोला मैं तो डूब गया, तन्ने नहीं डूबने दूंगा, तू मेरा प्रेम विषय। मैं उस महात्मा का किस तरह शान गया, वो पुरों का जंगल में एक जोड़ में रहा करता, मेरा बड़ा प्रेम था, एक लंगोटी रखा। मैं तो डूब गया, तुमने नहीं डूबन जा, ब्राह्मण का करता था। मैंने कहा तो क्या करूं? बोला कोई संत को तलाश करो। मैं इसलिए आगरा व्यास संतों बड़ा घूमा, साधु देखे। जब सतगुरु की अपार दया हुई तो फिर संत मिल गए, और संत मिल गए। उसी वजह ने कह दिया कि मेरे पर नाम लेना है कि हाँ क्या करते हो? मैं ये देख ले मेरा लिबास ये तो आपने बदलना पड़ेगा। मैं क्यों? कि नेम है हमारा, कमा के खाना पड़ेगा। मने चीज की जरूरत है कि ये है क्या चीज, संत मत। क्यों? मैं गरीबदास की वाणी सुनी, दादू पलटू नानक की संतों की वाणी सुनी थी, कबीर साहब की वाणी सुनी थी, समझ गया? ऐसे सी वाणी पलटू लिखा नसीब कर संत देत है फेर, जय दिल साथ अपना फिर पलकन लागे देर। अब ये तो पलटू जी संत के तारे से ऋषि के कैसे वो तो कर्मों की गति न्यारी, टाले से ना टले। अब संतों कहता है कि कर्म के लिखे को मेट सकता है संत, और ऋषि कहता ना कर्मा की रेखा टाले तो नहीं टलती। अब पुराण की झगड़ा पड़ जाता है, ऋषि ऋषिपना करते हैं, संत संत होते हैं। वे क्यों, क्या कमी आई? ऋषि उनको कहते जंगलों तप करते, होम यज्ञ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, और वह विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं, सुन गया? पूजा पाठ में रहते। संत एक को साथ दे कि एक शादी सब शादी सब जहाँ कह कबीर सोच मन माँ। वो एक शब्द का साधन करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है न। इसीलिए जो सच्चा होता है उन्हें एक की जरूरत होती है। घने साधन तक काम बिगड़ जाता है। तो संत कोई ऐसा, कोई इतिहास ऐसा नहीं आया कि संत कोई डेग्या हो, कोई बिगड़िया हो, कोई गिरा हो। और ऋषि मुनि जितनी हुए सब के सब, कोई शराब देता है, किसी को शराब मिला है, कोई किसी तरह ठगया गया, कोई माया ने ठग दिया, कोई किसी ने परी ने ठग लिया। उन कैसे थी ये नौबत बीती। इसलिए वह काल के एजेंट थे, काल में रहे। संत दयाल के एजेंट थे, वो दयाल देश आए थे, उनको काल नहीं ठग सकता। क्यों? कि उनका भरोसा विश्वास अपने सतगुरु पर से। सतगुरु उसको कहते जिसको अंतर का शब्द खुला हुआ है। ये लोग धोखा दे देते हैं जीवों को कि तो ये सुमरण कर, खुली आंखों देख तारे चमके। तारे तो अब भी चमकते हैं। उन तारों मरीन में क्या, ये मैं भी बताता हूँ कि दिन में तुम खुली आंखी देखो, थोड़ी बार ऊपर में तारे चमके, ऐसा मंडल सा बन जाएगा। फिर वो तारे जब तुम्हारी आंख फूट जाती किस तरह देखोगे? संत तो भीतर की आंखों देखते हैं। जब लग देख के संत कहते हैं कि बाहर की आंख से न, ये तो दूसरी से, ये बंद करनी पड़ती। अंतर की आंखें देखो, बाहर की आंख देखती ये सारा झगड़ा झूठा है। अंतर की आंखें देखो, घट में खेद अनूठा है। मन माया की फिरी दुहाई, 5 पच्चीसों ने लूटा है। तारा चंद पार तरगे सतगुरु सर पर। संत सतगुरु जब गद्दी पर आता है, क्या उस करनी का धनी बन जाता है। उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो चाहे सो कर सकता है। वो कहते क्यों कि मेरे दाता हजूर स्वामी जी महाराज सुत संतरा धाम आए थे। और कई लोग कहते हम कबीर साहब परम संत थे। कबीर साहब ने भी 2 आकयास है, हम धुर घर के भेदी और ल्याए हुक्म हजूरी। क्यों प्रताप है नहीं ये बातें। फिर वो धुर घर का भेदी लाया हुक्म हजूरी।
हजूर और को हो गया ना हुक्म देनिया, तो स्वामी जी महाराज थे और उनका चप्पे चप्पे में नाम फैल गया दुनिया। समझ गया ऐसा न तो आज तक किसी समाज बनी तक कितने बड़े हुए हो, और न ऐसा जल्दी किसी का नाम फैला चप्पे चप्पे में। बाहर मुल्कों में जो संत में रासुमत फैलिया से इतना किसी का नहीं फैला, सारे चप्पे चप्पे में हो गया। रासुमत ने कबीर साहब की वाणी को तो लोग पाखंड बताया करते थे। हजूर शोबर लाल ने उनकी वाणी का जब टीका करी से सबका सब इनका बड़ा था। किसी वक्त उसने कहा जुगल किशोर की सा नाम था, बोला एक मन शोबर लाल तुम मिला दो, वो कबीर के अवतार से जब मिलाए उन्होंने कहा अब वाह अब मैं 12 दिन और नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो दर्शन हो गए संत के, संतों के दर्शन से कर्म कट जाते हैं। समझा? अब न्यू तो कितने से हम देखते हैं, हरिद्वार में जाते हैं और देखते हैं 500 टोल लकड़ते हैं रोटी खाने के लिए, उस घर में बड़े उसमें बड़े। हम देख के हंसता कहता हूँ क्या भक्ति करना है सब, ये भक्ति नहीं है। तो ये तो 2 रोटी का झगड़ा, संसार में 2 रोटी का झगड़े में फंसे हुए संत सतगुरु ने 2 रोटी की जरूरत क्या है। महाराज परम दयाल हमारे महाराज फकीर चंद जी का अगर जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति कैसे देगा। जब संत सतगुरु संसार में आता है तो सतपुरुष ने 2 चीजें उसके साथ भेजनी पड़ती हैं, नहीं तो संत सतगुरु चाहे सो कर सकता उनको ठीक रखने के लिए और भेजता, नहीं तो संत सतगुरु बिगड़ जाए तो क्या करते। 2 कुंसी कुबेर भंडारी साथ आएगा संत सतगुरु का, तो उसका कुबेर भंडारी कह रहा के संतों के दरबार में भंडारा चलता रहता हर वक्त, तो रोक नहीं सकता। दूसरा गुण आता विश्वकर्मा कि उनका चेजा कभी बंद नहीं हो सकता। ने तुम देखा नहीं, आगरे में देखो क्या साल हो गए, 90 साल हो गए स्वामी जी ने गए न 90 साल हो गए, तो उनको कितना 90 कितने हो गए, 90 तो ज्यादा हो गया, तो पिछले दिनों ही बात की। तो अब चेजा चल रहा से कौन रोक सके, कितना चल रहा से भंडारे देखते हर वक्त चलते रहे से। व्यास में 10-10 लाख मानस रोटी जीम जाते, अब कितना है भंडारा। संत सतगुरु का भंडारा कुदरती है, वो विश्वकर्मा को के कुबेर भंडारी न शर्म आती है, नहीं दे तो वो जरूर भी करना पड़ता है, 2 साथ आते हैं। तो संत सतगुरु कबीर साहब आए, उनने क्या करा, छोटी झोपड़ी में गुजारा करा, चाहे सो करके दिखा दिया। आजकल के संतों में क्या बड़ा भारी फर्क पड़ गया कि हम थोड़ा सा हिसाब करे और कह दिया मैं भी संत बन गया, मैं भी संत बने बैठे हूँ। पता नहीं संत की कौन गति होती, संत बेपरवाह होता है। संत किसी का भोग्या बिरसा खाएगा वो कुत्ता होता है, संत नहीं होता। मैं शेरों का बेटा हूँ इसलिए खुला बोलता। फकीर ने मेरे को कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा और घबराइए कभी भी। दोनों हाथ सिर पर धरती ने फोटो उतारे, कहा था मैं तेरे पीठ पर बेधड़क होगी। इन लोगों ने क्या बनेगा, इन लोगों का दुनिया को धोखा दे दे कि ने हम साधु बन के ने फिर स्त्रियों का पल्ला पकड़ लेते हैं। उन साधुआ दरगाह मुंह काला होगा, वह गुरु नहीं माने जाते। मैं तो उर्लग भी कह देता हूँ, जो सतगुरु को आता है उसने अपनी औरत को माँ बहन का तुल समझना चाहिए। ये संतों का मार्ग है। संत सतगुरु की गद्दी बड़ी ऊंची, सारे काम नरम से एक संत का काम कर डाल। जिसके खोटे कर्म होते वो डूबती को लेता। क्यों? अगर गिर तो गया तो काला मुंह हो गया, और ना गिरे तो लोगों जूत बजाओ सारे लोग कौन समझे संत मतलब। बात ये है गिरोड़ा गिर जाता है, और संत संत ही होता है, घबराता नहीं कभी भी, वो बेधड़क होगी अपना काम करता। तो मैंने पर्सन छेड़ा हुआ था कि संत सतगुरु जो आते हैं संसार में, वो सोसाइटी में जो बनाने के लिए नहीं आते हैं। आते पहली गरीबदास तो पहली कौन गरीबदास ही था, कबीर साहब तो पहली कौन कबीर पंथी था,
स्वामी जी महाराज से पहले कुंड राधा स्वामी कहलाता था। ये मत तो हमने बना लिए। संत सतगुरु जितने आए वह सब धुर दरगाह आए और वो शब्द का रुपका लेके आए और शब्द की कमाई करी, शब्द का रुपका लेके आए। संत सतगुरु एक ही निशाना था, एक ही मार्ग था। हम रोजगारियों ने क्या करया, मुंह को गुरु बन के बैठ गया। उन्हें बूझन लगे कि एक शब्द ही गाया था कि तुम साधु महात्मा तो बन गए, शब्द की बात भी समझे। उस शब्द की चाल को नहीं समझे। जब तक वो शब्द का भेद पूरा नहीं जान सकता वो गुरु को आने के काबिल नहीं है न। जब दक्षा दी जाती है, जब सतगुरु 18 चक्रों का भेद बताता है और 10 प्रकार के शब्द समझाता है और 52 अक्षर समझाता अंतर में और बैठ कर नाड़े बताता अंतर में और ये भी कहता कौन सी सुन किस सुन में को टपना से और ये बात गगन कितने से सब समझाया अंतर में, तब उसका नाम संत सतगुरु है। वो सतगुरु किसी को मिल जाए तो समझ हम 84 तो बच गए और हम काल के मुंह तो बच गए। और कहीं कि हमारे जैसे सतगुरु तो काल को फंसा देते जीव को कि कोई करता रहे। ये सतलोक तो नीचे नीचे के जितने नाम है सब काल और माया के, इन नामों से उद्धार नहीं होगा कभी भी, न किसी का होया और न आगे होगा। ये तो स्वर्ग और बैकुंठों में ले जाएंगे, ब्रह्मलोक में ले जाएंगे, पितृलोक में ले जाएंगे, इंद्रलोक में ले जाएंगे। और मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन नान की 500 रुपये चढ़ा दिए। हमारे वो बेटी इंद्रो उनकी रिश्तेदार, इसकी मामे की बेटी थी कि उसको आग लगी कारखाने में। तो वो कहने लगी महाराज मेरा कारखाना बच जाए तो मैं 500 रुपये चढ़ाऊं। वो कारखाना बच गया क्या कि वह कहती है कि पता नहीं उसको झूठ बोले उसका पाप लगेगा कि मशीन के ऊपर खड़े दिखा पर पानी का लोटा छिड़का मारा पानी का, एक मशीन तो जड़ी और कुछ नहीं बढ़े, वह भी एकदम में रहेगी। मैंने कह दिया खड़ी होकर, ने कहा मारे कोई उजाड़ नहीं होगा, 40,000 मन कपास पड़ी। बोला मारे कोई उजाड़ नहीं, क्यों कि मेरे सतगुरु आगे वो खड़े मशीन को, हट जाओ सब एक और। वह आग गई बुझ, उन्हें 500 रुपये बोले, वह लेके आई 500। ये गुरु गिर जाते हैं प्रताप ऐसा धन खा करके, ये गुरु नहीं आते न, मन फकीर नहीं मिलता मैं भी गिर जाता। ये ऐसे पीछे ले करके न और वो कुश्ती बन जाते, बुढ़ापे में दुखी हो मरते। वो पीछे मेरे पास ले क्या, मैं भी डूब जाता। ले लिए वो रुपये, लेके आया, उनका किसके है रुपये। वो कहने लगी महाराज मेरे समय क्यों कि मैंने ये 500 रुपये बोले थे, मेरा आग लगी थी और मैंने कहा मेरे आग बुझ जा तो महाराज मैं आपको 500 रुपये चढ़ाऊं। आपने जाए खड़े होके मेरी आग बुझाई। मेरे घमंड हो गया इस बात का, हो तू तो महात्मा बन गया। ओहो आग बुझाई, इतने मोरो बेबे को देव सर को गई, देव सर को सत्संगे छोरी और छोरी नाम डेरी वह पीड़ी गंगा से कौन आ जा को सोनाशी का दिन था। उसने काम रुपये चढ़ाए, गरीब छोरी झूठी आड़ी और तने क्या के बेबे बोला मारा सब झूठी बड़गी चौगरदर, आप एक मेरी झूठी को नहीं बड़ी। मैं क्यों क्या आपने बचा ली, मैं पक्की बात पक्की मैं कौन दवा सबरा ये 4 मानस आ रहे साहब के दर्शन कर। बोला हम देखें तेरा गुरु की साख सके। बोला जी चौगरदर झूठी बढ़गी, इसकी झूठी नहीं बढ़ी, यानी बोले मेरा गुरु झूठी पर खड़ा है। हम तो आपके दर्शन करना, मैं धर्म तय कहूँ सुन कि न उनका कारखाना देखा और न उनकी झोपड़ी देख के तो मेरा पुष्ट पड़ा। इन गुरुओं ने धोखा दे दे कि इन जीवों के धन लुटे और खाए, उनकी कौन गति को पुष्टि हो कि मेरा कोई किसी तरह, मेरा कोई किस तरह। मेरा सतगुरु का कल का दिन से वो अब 90 वर्ष की उम्र हुई, कभी आंख भी नहीं, बीमारी नहीं करता। संत बीमार होगा तो फिर दुनिया क्या करेगी कहती, दुनिया तो ये बैठी से। फकीर चन्नू का वरदा महाराज जी के संतारा तुम कि महा महाराज अगर मैं बीमार होकर मर जाए मेरे फोटो पर पेशाब करना। बोलो कितनी बड़ी बेधड़क बात थी। गुरुओं की बातें बताइए, संतों की बात, संत की गति ऊंची होती है। तो मैं
यहाँ से बड़ा चौड़ी छाती करके मैं चला गया होशियारपुर सत्संग। होशियारपुर गया और महाराज फकीर को ने देखा। मैं ये बात बूझना चाहूँ था। अब वो तो महात्मा बन के जा वो बैठे सत्संग चला चलते कहने लागे एक अमेरिका तो कोई औरत आई हुई थी, वो बड़ा भारी बोला मेरा लड़का बीमार था और आप मन दिखे दवाई दी ये करया। तो कहने लगा संत ताराचंद महाजी ये अमेरिका का आई औरत है और ये कहती है मेरा लड़का आपने जुआ दिया, मैं सारे दुनिया पर ली थी, आपने मैं याद करी को संत हो तो बताओ मेरा लड़का जो मैं दवाई बता दी अमेरिका में, इसको थोड़ी दवाई ले ली परसा जो ठीक हो गया। तो संत ताराचंद मैं तो गया नहीं, इसको दवाई देने के लिए कौन था? महाजी के बताऊं? बोला मैं तो गया नहीं संत ताराचंद, आप जाते अपने सत्संगियों में इस तरह? मैंने कहा मैं तो यो विगुण करके आया सुन। बोला वो के वहाँ के दो के आगे बुझा के 500 रुपये बने दिए, 250 बने दिए ले लिए। बोला बेटा खाना लेना नाश हो जाएगा, ये बाबा जी नहीं डूबते धन ले लेती कीड़े पड़ मरते हैं छिड़ छिड़की ने। मैं बौद्ध ब्राह्मण से सच्ची बात कहता आपको तो मैं सुत संतारा संतान पे इसे खाना लेना तो गया था कि मानना तो किस तरह पीछे ले लिए। मेरी चोंद खुल गई। उन्हें बताया ये उनका ठाल होता समझा। संत सतगुरु मदद करता, बड़ी भारी मदद करता। हालांकि असली संत सतगुरु जब मदद करता है तो क्या वो मुफ्त में दवाई बांटना पीछे लेगा? कि हवा देने वाला क्या हमारा हवा के पीछे लेगा? हैं? तो पानी बरसना क्या पीछे लेगा हमारे पास? तो फिर इसी तरह सतगुरु जो हमारी मदद करता है क्या पीछे जाए के लेगा? सतगुरु देता लेता नहीं ना, ये तो हमारा विश्वास है। जो हमारा विश्वास होगा तो पूर्ण सतगुरु की शक्ति काम कर देगी। सतगुरु पूर्ण होना चाहिए। गुरु होता है, सतगुरु होता है। सतगुरु उसको कहते सतलोक का भेद जानता, सतलोक कादों का भेद जानता, उसका नाम सतगुरु है। और सतलोक का नीचे का भी उसका नाम सात गुरु हंस गुरु है। और 10वें द्वार का नीचे का भेद जानता उसका सात गुरु है वो। और उसके नीचे का जो भेद जानता है वो देखी है टेकी है। और उसके नीचे का जानता है अब लेने में पड़ गया और कुछ नहीं के देखी फिर हुर हो जाता है। ये संतों की बड़ी स्त्री बड़ी बड़ी लैंड है। इसलिए संत सतगुरु जब मिल जाता है तो लेखा निमड़ जाता। जिनको सतगुरु मिलिया और उनका लेखा निमड़िया। तो मेरे गुरु महाराज की बड़ी भारी अपार दया थी। पढ़ा लिखा नहीं होने झूठा टेक सू, फिर सतगुरु की बड़ी अपार दया थी। उन्हें इतनी दया करी कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उन्हें कहा था कि मेरी उन्हें जिंदगी बनाई कि बेटा सारी जिंदगी कमा के खाना, मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। कई गुरु घड़ी बांधी फिरते हैं, कोई बटन बांधी फिरते हैं, कोई किसे तारालिंड के लत्ते पर ही फिरते हैं। आप बताइए मेरे लत्ते सादे क्यों गुरु ने आन दे? बेटा तेरी कमाई तो गुजारा कर, मेरी कमाई तो गुजारा कर लेता हूँ। सादी रोटी तुम खाते मैं भी खा लेता लंगर में ठीक ठाक हिसाब से। इसलिए यहाँ संगत आती है, मेरी संगत भागाड़ी है। क्यों कि मेरी संगत ने भोग्या बिनसा नहीं खाने देता। तुम्हारा भाग है, तुम्हारी मोगरी थारा मारता हूँ। जो तुम कुछ दे के जाते हो मैं और चीजों में लगा देता हूँ, कोई चीज बना देता हूँ। पर मैं खाने के लिए जो तुम्हारा अन्न मालिक देता है सतगुरु उसमें सबको देता है। ये घमंड समझो, चाहे मेरी एक बड़ी किस्मत समझो, चाहे मेरा भाग समझो, चाहे सतगुरु की दया समझो। ये बड़ी भारी अपार दया समझो कि इसमें मेरे को भी शांति से जैसा खानर वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, समझ गए। और जैसी पीवे दूध वैसी हो जा बुद्धि, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। ये अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए। जैसा हम अन्न खाएंगे, शुद्ध अन्न खाएंगे तो भक्ति कर लेंगे, अशुद्ध अन्न खाएंगे भक्ति नहीं करेंगे कभी। ये ख्याल रखना चाहिए। सत्संगी ने कई चीजों से बच के रहना चाहिए। मेरे गुरु ने ऐसे नियम करा दिए थे, तो मैं तो अपनी संगत को बताया करूँ कि तुम पवित्र अन्न खाओ, शांति से रहो।
मेरे पास उरे रहते हैं। एक बार क्या था, मैं अपना तजर्बे की बातें बताता हूँ कि यहाँ भी बड़ी भारी उस सतगुरु की दया है। ये जगह तो शांति की से, बड़ी भारी प्यार की जगह से, मगर यहाँ ऐसा ग्रोथ चल पड़ा एकदम। मैंने देख के राजी को नहीं से हो गया सौदा। मैंने सोचा हो के गया क्यों, उस बंधु दी की बुद्धि मारा भैंस किया, भैंस लिया है, भैंस का दूध पिया तो सारे अफसरी भटकन लागे। सतगुरु की दया हुई, हमने सोचा ये मामला क्या है, भैंस तो जहाँ जाए तो वो फौजा उठे और अपनी गऊ रखी। अब गऊ 3 से मालिक की बाको सत्यानाशी को ऐसा है, टेम आ जाए तो बेसना सारे प्यार तो रहते। कोई सत्यानाशी मेरे गर्दा उसका पिछले जन्म का कोई दाना उग रहा हो तो बेशक नहीं तो सब प्यार तो रहते हैं। ये है प्यार, संतों का सत्संग प्यार का है, प्रेम का है। जब मालिक के बंदे तो प्यार नहीं करो तो मालिक से क्या प्यार करोगे। जो मेरे प्यारे सत्संगी हैं यहाँ पर, बूढ़े बूढ़े रहते हैं, मैं तो बल्कि बाबू कह की बोलता हूँ कईयों ने, तो बूढ़े बूढ़े उनको बड़ा खुश रखता हूँ। अगर तुम उनकी तुम सेवा नहीं करो तो मेरे पे क्या प्यार करोगे। उन पे तुम प्यार नहीं करो तो मेरे प्यार नहीं कर सकते। गलत बातें नहीं समझ गए। अगर उन पे प्यार करो तो मैं जान जाई मेरे पे प्यार करो। अगर तुम उनको धक्के मारोगे, हाथ मरोड़ोगे, मुक्के मारोगे और तुम्हें करोगे तो मैं सोचूंगा ये जुल्मी है, तेरे दिल धोखा करेंगे नहीं। सब के सब मतबली ये लिए मालिक के बंदों से प्यार करें। मैं काफी लोगों देखता हूँ, मैं नाम नहीं लेता नहीं, कई लोग मेरे को भी धोखा देना शुरू कर देते हैं और वो बात करें मारा तो कुछ परमात्मा से। एक मिसाल मेरे याद आ गई। एक बार की बात है, बाबा जगत सिंह महाराज गद्दी पर थे, तो जगत सिंह गाय का दूध पिया करते थे। उनका जो रसोईया था ने वो क्या करा, सब उसने कही तो खुदा से, ये परमात्मा से। और रसोईये ने क्या करा, गाय का दूध नहीं था, भैंस का दूध आ गया, भैंस का दूध पानी मिला के पतला कर दिया और ले गए जगत सिंह के पास में। वो बोला लो हमारा दूध पिया के, बोला भाई आज ये दूध का नाम भूल गया मैं, ये दूध भैंस का न गाय का से। बोला हाँ जी, बिल्कुल विषि तसल्ली दिवाई सिद्ध करे। बोला हाँ जी बिल्कुल गाय का से, यूं से नू से। बोला अच्छा कई बैठे थे। बोला देखो भाई ऊपर तो कहते हैं कि खुदा ये आगामी धाम का आया सत्पुरुष से, और ये लोग सत्पुरुष को भी धोखा देते थे, कैसे भला होगा। बाका दूध तो नहीं था न भैंस का था। उन्हें कह दी ये सत्पुरुष को भी धोखा देते हैं, उसने तपरा देते हैं, तो ये लोग क्या होगा। इसीलिए जो परमात्मा समझते हैं अपने गुरु को और उस गुरु को 420 करते हैं, वो कभी मोक्ष का मुंह नहीं देख सकते। और जब गुरु ने ये समझ ले सके परमात्मा से, तो मैंने भजन क्या करना, भजन का बन गया। परमात्मा ने परमात्मा से मिलने की जरूरत से परमात्मा मिले बैठा। कल परसों को आने गया थे, प्रेमी था महाराज करण सिंह का सत्संगी। वो कहने लगा महाराज के हाँ वो नूर कद नजर आएगा, वो नूर का से घनी करोड़ सूर्यों का से, वो कब हम बर्दाश्त कर लेंगे उसको। बोला तेरी और ताकत पड़े तो बर्दाश्त कर लेगा न, वो वक्त आएगा न जब आ जाएगा। अब क्या करेगा, जब बर्दाश्त करने वाला भी तेरे पास आएगा और बर्दाश्त करवा भी देगा और देखा भी देगा, वो भरोसा रहे। बर्दाश्त करनी भी तू ही से और देखनिया भी तू, और बर्दाश्त करनी भी सब कुछ है तो दिखावनिया भी सब कुछ है। पर कब दिखेगा, जब तुम भरोसा रखो। समझ गया। स्वामी जी महाराज की वाणी से प्यार करती, मेरा पति प्यार करती, उसका गाढ़ा प्यार करती है, तो यार वो पति सही पता नहीं तो तुमने लेकर जागा हो, तुम किस तरह जलवा देखोगे, किस तरह प्रकाश देखोगे, किस तरह शब्द को सुनोगे। ये उसका जफ्फी भर के अपना जीवन बिगाड़ना, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी से, हीरे जैसा जलम खोना से। ये लिए मेरी तो थोड़ी बातें थी। अगर तुमने अपना जीवन सफल करना है तो अपनी सतगुरु पर भरोसा और विश्वास रखो। किस गुरु पर? जो संत सतगुरु हो वक्त का, जिसको तुम ये तसल्ली हो आपकी उसकी सुर्ख पूछ रही है और वो सब चीजों का मंडलों का राजा से सतपुरुष है, तो आप ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं रोटी तो हर किते मिल सकती, कोई बात नहीं।
अगर तुम इसी रोटी खाओगे तो क्या नरकों के कीड़े बनोगे। रोटी भी खाना से, वो भी कमा की खाना से। कमा की खाओ और घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर क्रिया से नहीं ना। तो मैं संतों की बातें बताई, मैं महात्मा गाया करता था। मेरे को पहले तो सतगुरु अच्छे मिल गए, फिर उन्हें बताया कि मेरा भाई फकीर से मेरा बड़ा अच्छा भाग था, उनके द्वारा पूछ गया। तो संत सतगुरु जो मिल जाते हैं तो बड़ी भारी दया होती है और सब पीछा छूट जाए। जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखन न बिगड़े, उनका बेड़ा पार हो जाता है। सतगुरु ही होता है। वो ये नहीं कहते न कर्म कांड में नहीं फंसाते, तू जांडी पूछ, तू जान पीपल पूछ, तू पुर्ती पूछ, तू फलाना धोप, तू ढकड़ा धोप। तो कहते ना, ये दुर्ला व्यवहार है। असलियत को बता करके अपने शिष्य को सीधा रास्ता लगा दे। तो प्रेमियों सत्संगियों, ये करनी का मार्ग से अगर मेरा प्रश्न चले तो भी समझ गए कि संत सतगुरु जितने हुए सब ने कमा की खाई। और संगत को बल्कि मैं छोटा काफी दिन में जालबाग गया, जालबाग में हम काम करा करते थे। तो अनुकंदे जितना तुम घास की जड़ काटोगे कर्म की जड़ काटोगे। तो बड़ा टेम दिया, बड़े बड़े दिन में देखने लग गया। नौलागढ़ की रानी बड़ी भारा शरीर की, और वह दाती न्यू मारा। मैंने कहा क्या बात माता जी? बोला बेटा हम तो सिर्फ बादशाह का हुक्म मानते हैं, हजूर का हुक्म सामने के किम काम करना उसे, वह भी लगरी बांधी भी लगरी दौड़े। हजूर का हुक्म से, हुक्म को हुक्म मानना चाहिए। एक दिन की बात है कि महाराज जी को काम था शाण सिंह का, बोला चलो भाई वो सेवा करो। कई मानस प्रताप वर्गे बोले हम तो ध्यान में बैठांगे, हमारा ध्यान का टाइम हो गया। कई वो तो ध्यान में बैठ गए और सेवा में चले गए। सेवा में गए, जब उनके आए बोला सुनाओ भाई ध्यान करया? बोला हाँ होया। सच बताना, ध्यान हो तो किसका ध्यान करोगे? कि आपका? तो मैं तो उरे था एक मिनट जा रहा था, मेरा ध्यान करो, मेरे से इतनी चल रहा। सबसे बड़ी से सेवा। संतों ने सेवा को पहली माना है। संत सतगुरु धुर के भेदी करनी करके आते हैं और सत्संगी तो सेवा करते हैं। कौन सेवा कितनी से? कोई तन की सेवा करता, कोई धन की सेवा करता, कोई मन की सेवा करता, कोई सुरत की सेवा करता। मगर संत सतगुरु तो सुरत की सेवा कर ही रहते हैं। वो ड्यूटी लेके आते हैं, कितने जीवों का आर्डर है उतने लेके जाए तो रोकने वाला है नहीं। तो कोई तन की सेवा करता है, वो तन तो सेवा करता है। कोई मन की सेवा करता है, अपनी जगह पर बैठा बैठा मन तो सोचता रहा ये भला हो, ये हो भला सोचता रहे। हर कोई धन की करता है, ये कर दूँ वो कर दूँ। मगर कोई भागी अपनी सुरत की सेवा करता कि मेरी सुरत ने 9 द्वार से खींच की और 10वीं गली में ले जा और शब्द के साथ मिला। शब्द तो बिछड़ी हुई थी, उल्टी शब्द में मिलती। संतों का मार्ग है ये। हम लोग तो धोखा दे करके ने और कहते आ जा। तो स्वामी जी ने क्या कहा? उसने भूल गए लोग। बोले राधा सुमताड़े ने भी एक टैक्सी पकड़ ली, कई शब्द गाएंगे और शब्द गा के शब्द को खोल के बोला हो गया बस बेड़ा पार। अरे क्या हो गया? कबीर साहब कहते हैं गाई गिट्टी रहेगी रीति, कबीर का गाया गावे और 2 जग के धक्के खावे। कबीर का बुझा बुझ जाए तो 3 लोग खाते किसी। का उपदेश मेरा मन भाया, गुरु का उपदेश मेरा मन भाया।
नारद ने हाथ देखा सुनाई बात की रेखा। नारद ने हाथ देखा सुनाई बात की रेखा। हे मालिए सुन संदेश ऋषि न फरमाया। हे मालिए सुन संदेश ऋषि न फरमाया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। ऋषि का उपदेश मेरे मन भाया। रेखा में आशा बर है जिसका न घर गिर है। रेखा में आशा बर है जिसका न घर गिर है। अमंगल बेसन गन है काया। अमंगल बेसन गन है काया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। ऋषि का उपदेश मेरे मन भाया। दिगंबर और बाली निर्गुण निर्लज कपाली। दिगंबर और बाली निर्गुण निर्लज कपाली। और कहूँ क्या विशेष भूत समझाया। और कहूँ क्या विशेष भूत समझाया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। ऋषि का उपदेश मेरे मन भाया। सुन शिक्षा गुरु अपने की आज्ञा दे दे तपने की। सुन शिक्षा गुरु अपने की आज्ञा दे दे तपने की। जब तक न मिले मैं ससुपालूंगी पाया। जब लग नहीं मिले मैं ससुपालूंगी पाया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। ऋषि का उपदेश मेरे मन भाया। गुरु वचन को पालूंगी नारद के वचन नहीं टालूंगी। गुरु वचन को पालूंगी नारद के वचन नहीं टालूंगी। सहलूंगी कठिन कलेश तारेंगे गुरुदेव। सहलूंगी कठिन कलेश तारेंगे गुरुदेव। गुरु का उपदेश मेरा मन भाया। ऋषि का उपदेश मेरा मन भाया। गुरु नंदा कर पाखंडे। ओ गुरु वचन को त्यागा दुख भाव पाटक लाग। तो गुरु वचन को त्यागा दुख भाव पाटक लाग। जानन सार्ग से सगुरु की माया। जानन सार्ग से सगुरु की माया। गुरु का उपदेश मेरा मन भाया। ऋषि का उपदेश मेरा मन भाया। गुरु बोला कागब संडे गुरु नंदा कर पाखंडे। नो बोला कागब संडे गुरु नंदा कर पाखंडे। तम सुनियो कथा खदेश गुरु नंदक पछताया। तम सुनियो कथा खदेश गुरु नंदक पछताया।
गुरु का उपदेश मेरा मन भाया, ऋषि का उपदेश मेरा मन भाया। किया पार्वती गुरु धारण, श्री मंगलानंद इस कारण। किया पार्वती गुरु धारण, श्री मंगलानंद इस कारण। तेरे उपदेश में सहपदरी परवान दिखाया, तेरे उपदेश में सहपदरी परवान दिखाया। ऋषि का उपदेश मेरा मन भाया, गुरु का उपदेश मेरा मन भाया। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो। रखे मैं कहता हूं
सात बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ, मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।